हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज साल का पहला दिन यानी कि न्यू ईयर्स का पहला दिन है और आप सभी को न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ कपालभाति काउंटिंग के साथ, जो कि काउंटर लेके उससे मैं करती हूँ ना, तो कम से कम 1100 बार मैं ये करती हूँ कपालभाति। और ये व्लॉग है मेरा 30 तारीख का। 30 तारीख को मैंने पूरे घर की सफाई की बहुत अच्छे से। और मैंने मंगाया है ये अगारो का वैक्यूम क्लीनर और इसमें ये 4 अटैचमेंट आए हैं। और अभी ना एक एक अटैचमेंट को मैं इसमें लगा के यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। इसको यूज़ करना ना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लाइट वेट है और हाथ में पकड़ना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और इसकी जो ये वायर है ना, ये भी 5 मीटर की वायर इसके साथ दी हुई है, यानी कि रूम में हम एक जगह लगा के और पूरे रूम को ना कोने कोने से हम क्लीन कर सकते हैं, जैसे कर्टन होते हैं या कारपेट होती है। अभी मैं आपको ना सारा कुछ इसमें लगा के और साफ़ करके दिखाऊंगी। और मेरे लिए तो ना एक हाउस हेल्पर ही आ गया है ये समझो कि जैसे कोई दूसरा मदद करता है ना, काम जल्दी हो जाता है। इसी तरह से इससे जब मैं काम करूँगी तो वो मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट मैंने इसमें फ़िट कर दिया है, उसके साथ उसका ब्रश भी फिट कर दिया है। और अभी मैं इसको ना पहले कारपेट साफ़ करूँगी। कारपेट बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो ये मैं झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ, आप मेरे व्लॉग में देखते हैं। लेकिन अब ये आ गया है तो अब मैं इसी से इसको साफ़ करूँगी। और ये ना गाइस अंदर तक की धूल निकाल लेता है। और 800 वॉट की इसके अंदर मोटर है, जो कि काफ़ी टाइम तक मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि कितने टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और 1 ईयर्स की इसकी वारंटी है। और जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ ये कितनी धूल खींच रहा है कितनी नहीं। लेकिन जब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगी ना, तो आप देखेंगे कि हाँ कितनी धूल कहाँ से आई, जो कि मैं डेली घर को साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ना बहुत सारी धूल निकाल ली है। तो यहाँ पे ब्रश से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। जैसे ब्रश से हम इसको साफ़ करते हैं ना, तो ब्रश ना साइडों की जो मैल मिट्टी जो भी इसके अंदर होता है वो निकालता है और बीच से ना खुद ही अंदर खींचता रहता है इस धूल मिट्टी को। तो ये ब्रश से साफ़ होती है कारपेट और कर्टन वगैरह के लिए, तो ये ब्रश है। और ये देखो, एक तरफ से ना कारपेट अभी कितनी गंदी है और दूसरी तरफ से ना बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अब ब्रश तो इसका निकाल दिया है और ये दूसरा अटैचमेंट इसके अंदर फिट कर दिया है। और अब मैं जो भी मोटा मोटा हमारा कचरा जैसे पड़ा रहता है ना, उसको भी ये बहुत अच्छे से साफ़ करता है। तो ये कारपेट पे जो यहाँ पे टेबल मैंने यहाँ से उठाई है, तो टेबल के नीचे ना बहुत सारे वाइट वाइट सा जैसे पेंट छूट जाता है वो भी पड़ा है, तो उसको ना एकदम बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा। और जैसे मैं उसके पास लेके आ रही हूँ ना, तो एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे मैंने अंदर की साइड को भी, जहाँ तक ये जा सकता था ना वहाँ तक इसको घुमाया, ताकि ये अंदर से जो भी धूल है ना उसको खींच ले। सोफ़े के नीचे, सोफ़े के कोनों में सारा कुछ साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जैसे हमारी टेडी बियर हैं या हमारी ब्लैंकेट होती है, रज़ाई होती हैं जो कि सैनील में है, उनको ये बहुत अच्छे से साफ़ करता है। और अभी ना मैं आपको कर्टन भी साफ़ करके दिखाऊंगी अपना, क्योंकि मेरे जो पर्दे हैं ना उनमें एक प्लेट बनी हुई है और उन प्लेटों के बीच में ना धूल जम जाती है, तो वो धूल इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिबन बंधा हुआ है ना, जैसे इस पपी के ऊपर ना ये रिबन बंधा हुआ है, रिबन ना बिल्कुल धूल में हो रहा था, एकदम इसने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे ये बूफर के ऊपर जो धूल थी वो भी साफ़ कर दिया। और यहाँ पे जैसे प्लेट है ना, तो प्लेट के बीच बीच में चला के मैं इसको घुमाऊंगी और ये जो धूल है ये ब्रश से साफ़ होती चली जाएगी और ये अपनी तरफ ना इसको खींचता चला जाएगा, तो ये कर्टन भी हमारे एकदम साफ़ हो जाएंगे। और जब धूल साफ़ हो जाती है ना, तो हर जगह ना चमक उठती है। तो यहाँ पे कोने में जैसे जाले होते हैं और जालों के पास अगर इसको ले जाते हैं ना गाइस, अपने आप ना ये खींच लेता है। तो ये जो पाइप था इसको लगा के और फिर मैंने उससे भी साफ़ किया। और अब ना मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा रखा है, कोई भी अटैचमेंट नहीं लगा रखा है। और यहाँ पे मोटा मोटा जितना भी कूड़ा कचरा जो भी पड़ा है ना, वो सारा इसने साफ़ कर लिया है। जैसे जाले से निकल आते हैं ना बेड के नीचे से, तो उन सबको ना मैंने यहीं पे साफ़ कर दिया है। और जैसे हमारे ये डोर मैट हैं,
तो ये डोरमैट ना उस तरह की हैं जैसे बेड के सिरहाने में लगा देते हैं, वो डिजाइन लगा हुआ होता है सैनील में। तो उस तरह का कपड़ा ही डोरमैट में लगा हुआ, और ये वाला कपड़ा ना इतने अच्छे से साफ़ होता है इससे। जैसे इस टाइप के ना सोफ़े भी होते हैं, लेकिन हमारे घर में जो सोफ़े हैं ना वो रैक्सीन वाले हैं। तो उनको तो बस मैंने कोने-कोने से साफ़ किया है, और जिनके घर में इस टाइप के सोफ़े हैं ना, उनके तो गाइस सच बताऊँ ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें ना इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और जैसे मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी ना, इसकी जो आवाज़ हो रही थी, रोज़ी ये देख रही थी आज पता नहीं हमारे घर में क्या आ गया है। तो गाइस ये ना बहुत ही हेल्प करता है, और जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो इसे परचेज़ करना चाहता हो, वो इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सारी डस्ट इसके अंदर से निकलेगी, आप देखोगे ना, ये देखो कहाँ से इतनी सारी डस्ट आ गई। जबकि मैं डेली ना पूरे घर को क्लीन करती हूँ, लेकिन ये ना अंदर से भी जो धूल मिट्टी होती है ना, उसको भी निकाल लेता है, जहाँ से कि हम नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे इसको मैं निकाल के साफ़ कर रही हूँ, और इसको साफ़ करना भी ना बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर ये जाली लगी होती है, तो इसको हम धो के साफ़ कर सकते हैं। और ये गिलास है, गिलास को भी हम पानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है। अभी मैं इसको अच्छे से बाद में साफ़ करके रखूँगी। अभी मैं जो घर में झाड़ू लगानी है ना, पहले झाड़ू लगाऊँगी। और इस कचरे को देख के ना गाइस सच बताऊँ, मैं इतना मतलब अफ़सोस में रही कि इतना सारा कहाँ से आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए ना अच्छा है, क्योंकि मुझे हर चीज़ को अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की आदत है। और इसमें ये मेरी बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब ऐसे समझिए जैसे कि मुझे एक हाउस हेल्पर मिल गया है, कि मेरा काम जो 2 घंटे में होने वाला होगा, ये मेरा काम 1 घंटे में कर देगा। क्योंकि अभी मैं बेड को ना झाड़ू से साफ़ करती, और जो कोने-कोने हैं जैसे सोफ़ों को उठा के हटा के साफ़ करती, तो अभी ना आधी क्लीनिंग इसने मेरी अच्छे से कर दी है। और यहाँ पे अब बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जैसे कोई ख़ास दिन होता है ना, तो हमारा खुद का मन होता है कि हम अपने घर को ना अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से उसकी क्लीनिंग करें, तो खुद को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून महसूस होता है। तो गाइज़ मुझे तो होता है, आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताना। वैसे सभी गृहिणियों को, मुझे नहीं लगता कि हाँ किसी को भी ऐसा लगता है कि हम अपने घर को गंदा रखें। सभी को ये रहता है कि हम अपने घर को एकदम चमका के रखें। तो ये चमकता हुआ घर हमें बड़ा शांति और बड़ा सुकून देता है। तो न्यू ईयर से एक दिन पहले ही मैंने अपने घर को पूरा अच्छे से चमका दिया, और पूरा साल भगवान हमारा घर इसी तरह चमकता रहे, महकता रहे, और खुशियों से भरा रहे। यही उम्मीद, यही प्रार्थना रहती है हर गृहिणी की। और यहाँ पे गाइस अब झाड़ू लगा के पहले रोजी का खाना तैयार किया। आजकल बड़े नखरे करने लगी है खाना खाने में। आयु मेरा लड्डू, अरे मेरा बाबू, जल्दी आ। आजा आजा आजा, अब खाएगा मेरू। ना खाता क्यों? खा ले, आजा। हैं? भाई, आहा, बढ़िया है एकदम। तो गाइस जब इसको थोड़ा सा भी डांट देते हैं या बांध देते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके बाद ना फिर खाना नहीं खाती है, बहुत नखरे करती है। और सच बताऊं, अब तो जितनी बड़ी होती जा रही है ना, उतना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती जा रही है। मतलब पहले कैसा ही भी कुछ भी खाना रख दो तो एकदम खा लेती थी, बट अब तो बहुत परेशान करती है। बहुत देर उसको मनाना पड़ता है, तब जाके वो खाती है। तो अभी मैंने बहुत सारा उसे प्यार किया, उसके बाद वो खाना खाने लगी है। और अभी मैंने पहले सारी बेडशीट लगाई हैं, कोई भी बेडशीट चेंज नहीं की है, क्योंकि हमें गाँव जाना है और फिर वो बाद में ऐसी गंदी हो जाएंगी। तो मैंने जो बेडशीट बिछी हुई थी ना, वो ही बेडशीट लगाई हैं। और तखत पे जो बेडशीट रहती है, वहाँ पे रोज़ी बैठ जाती है ना, तो उसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। और अब सारे विंडो, खिड़की, दरवाजे सारे साफ़ करूँगी। और जो ये आर्टिफिशियल प्लांट लगे हुए हैं, इनको भी पोंछ-पोंछ के साफ़ करूँगी। यहाँ पे रोज़ी सो गई है। इसको पहले भी मैंने बांध दिया था ना, तो उसके बाद खाना खाने में नखरे कर रही थी, लेकिन अभी भी मैंने इसको बांध दिया है फिर से, क्योंकि ये ना सो नहीं पाती है, कभी उधर ऐसे ही घूमती रहेगी मेरे पीछे-पीछे। और काम मेरा ऐसा था कि सारी धूल ना इसके बालों में भी भरती है फिर, तो मैंने सोचा पहले इसको बांध देती हूँ, और उसके बाद ही अपना काम करती हूँ। और जब ये बंध जाती है ना, तो फिर सो भी जाती है कि हाँ तुझे बंधे हुए रहना है। और यहाँ पे अब ये जीने में जो प्लांट रखे हुए हैं ना, ये भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं ना गाइज, ये हमारे घर में ना बड़ा ही अच्छा लुक देते हैं। पहले मैं रियल प्लांट भी नीचे रखती थी, लेकिन अब तो बहुत टाइम से मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि अब मेरे पास ये ही काफ़ी हैं। तो इसलिए रियल वाले रखने की ज़रूरत नहीं होती। और उनको जब रख देते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद ना वो ऊपर ले जाके भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनको ना एक रोशनी की ज़रूरत होती है, धूप की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो जो मंदी मंदी सी धूप होती है ना, वो उनको लगनी ज़रूरी है। तो कुछ टाइम के बाद ना वो फिर मुझे ऊपर रखने पड़ते थे, और फिर उनको 2-4 महीने में ऊपर रखती थी, फिर लाके उनको नीचे रखती थी, तो उनकी ना ग्रोथ फिर अच्छे से हो जाती थी। तो अब तो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं रखे हैं।
और यहाँ पे अब मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने हॉर्पिक का यूज़ किया है। और हॉर्पिक लगा के, और इसका जो जूना है ना वो मैं यहीं रखती हूँ नीचे, यहीं से उठाती हूँ, यहीं से साफ़ करके ना यहीं पे नीचे रख देती हूँ। और इसको फिर चारों तरफ से मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो पानी लग जाता है ना, फिर वो पानी जमता है तो वो फिर गंदा लगने लगता है। और हमारी कोई भी चीज़ हो, जितना हम केयर से रखेंगे ना, उतना ही वो ज़्यादा टाइम तक नई बनी रहेगी और ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरी हर चीज़ एकदम नई बनी रहे, तो मैं उसको टाइम टाइम पे उसकी केयर करती रहती हूँ, साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे अब शीशे को भी मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया है, मतलब कोई कोलिन वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि नीचे नीचे जैसे मुँह धुलते हैं ना, तो नीचे नीचे इस पर पानी के चिट्टे आ जाते हैं, तो वहाँ पे हार्पिक से साफ़ करके और फिर पानी से साफ़ करके कपड़ा लगा दिया है। तो इस तरह करने से हमारा वॉश बेसिन आज भी एकदम नए जैसा है। और यहाँ पे अब किचन में बनाने लगी हूँ मैं खाना, और बीच बीच में मतलब जो और काम निकल रहा था वो भी मैं कर रही थी, सफाई भी कर रही थी और बाकी के काम भी कर रही थी। पतिदेव भी नहा लिए हैं, सूर्य भी चला गया है खाना खा के। और अब पहले उनको खाना दे दूँगी, क्योंकि उनको भी जाना है। और पूजा कर ली थी सूर्य ने, मतलब कान्हा जी को नहला दिया था, नहला के बिठा के पूजा कर ली थी। और फिर पतिदेव ने भी पूजा कर ली है। सभी को अपनी अपनी अलग अलग पूजा करनी होती है, क्योंकि हर किसी के हिस्से की पूजा अलग ही होती है। जब मैं नहाऊंगी उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी, तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे अब कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, उनको खाना दे दिया है। और खाने में मैंने चटनी बनाई है आज, लहसुन की चटनी, और जो मिक्स आटा होता है ना हमारा, वो उसकी रोटी बनाई है। उसकी रोटी ऐसी लगती है जैसे कि चने की रोटी खा रहे हो, लेकिन उसमें बहुत सारे अनाज मिक्स होते हैं, मक्का, बाजरा, चना, ज्वार, मतलब बहुत सारे अनाज उसमें मिक्स हैं। और वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट आटा होता है, फैट नहीं बढ़ने देता है, फुल प्रोटीन उससे हमें मिलता है। जो कि दाल वगैरह हम खाते हैं ना, उससे जो प्रोटीन मिलता है वो हमें उस आटे से भी मिलता है। और यहाँ पे अभी कपड़े धुलने के लिए डाल दिए, जो जैकेट मैंने पहनी हुई थी वो भी डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ी गंदी हो रखी थी। और ज़्यादा जब सर्दी होती है ना, जैसे बाहर घूमने जाते हैं, तो उसमें मैं यही जैकेट पहनती हूँ और यही काम करती हैं गाइज, क्योंकि इनके अंदर ना हवा पार नहीं होती है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट रहती है। और यहाँ पे अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, कपड़े धुलने के लिए डाल के आई हूँ। और अपना काम जिस तरह से भी हम मैनेज कर सके उस तरह से हमें कर लेना चाहिए, बस काम हमारा टाइम पर होना चाहिए। यानी कि जैसे पूजा भी अभी मैंने नहीं की है, नहाई भी नहीं हूँ, लेकिन अपना सफाई में लगी हुई हूँ। लेकिन बीच बीच में वही खाना बनाना भी होता है, जैसे जिसको जाना है तो खाने की भी तैयारी मैंने कर दी थी। और नाश्ता सभी ने सुबह कर लिया था, उसमें मैंने ओट्स बनाए थे, तो जो काम जल्दी हो सके, ओट्स हैं फटाफट से बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ओट्स बनाए थे। और ओट्स ना हमारे लिए वैसे भी हेल्दी होते हैं। और जब और काम फैला हुआ होता है ना, और भी साफ़ सफाई का काम फैला हुआ होता है, तो ये लगता है कि हाँ, किचन का काम जल्दी कैसे निपटे। तो उसके लिए कुछ ऐसा ही बनाना होता है जिससे कि हमारा काम किचन का जल्दी फ्री हो जाए किचन से, तो अपने बाकी काम कर सकें। तो इसीलिए मैंने चटनी बनाई थी कि चटनी बनाऊंगी तो जल्दी फटाफट से चटनी बनाऊंगी, नमक की रोटी, मट्ठा और दही वो सब रहेगा, तो सब अच्छे से खा भी लेते हैं, पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए वो मैंने चटनी बनाई थी, ताकि मैं अपने और काम कर सकूँ। अभी मुझे बाल भी धुलने हैं, बालों में मैंने मालिश की है तेल की, सुबह कर ली थी, रात में तो करना भूल गई थी। लेकिन सुबह सुबह करके भी ना 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, उसके बाद ही मैं बाल धुलूँगी। और यहाँ पे अब किचन में पोछा लगा दिया है। बालों में जो मेहंदी के लिए आप पूछ रहे थे, क्या ये दीदी सफ़ेद बाल हैं तो उसके लिए क्या करें, आप क्या लगाती हैं, तो मैं तो नेहा रचनी मेहंदी ही लगाती हूँ। कोई कलर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि कलर से मुझे डर लगता है कि कहीं बाल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जिनमें केमिकल होता है, और वो केमिकल हमारे बालों को नुकसान करता है। तो इस वजह से वो मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब मुझे एक विश्वास सा नहीं होता, और ऐसा लगता है कि हाँ, ये नुकसान देगा। बस यही कारण होता है। जब तक अपना मन ना माने ना किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें करना नहीं चाहिए। और जब अंदर से एक आवाज़ आए कि हाँ कर लो, तो हम कर सकते हैं, तभी उस चीज़ का ना हमें फ़ायदा भी मिलता है। और अगर हमने कोई भी चीज़ लगा ली स्किन पे, बालों में, या कोई भी काम कर लिया और अंदर से हमें ये लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा होना ही नहीं है। मतलब ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब मैंने पोछा लगा दिया है सारे में, और उसका पानी डाल के, और जो बाल्टी है पोछे वाली बाल्टी और वाइपर और पोछा, वो मैं दूसरे वाले बाथरूम में रख के आऊँगी, क्योंकि इस बाथरूम में ही हम नहाते हैं। जो दूसरा बाथरूम है ना, वो हमारा कभी वैसे यूज़ नहीं होता, वो बस कपड़े धुलने के, पोछा लगाना, बाल्टी वगैरह वो ही सब वहाँ पे रखी हुई होती हैं। नहाने में हमारा यही बाथरूम यूज़ होता है। और आप पूछते हैं ना दीदी आपके 2-2 बाथरूम क्यों हैं, तो हमारे ये 2 बाथरूम इसलिए हैं
क्योंकि घर भी बड़ा है और जगह की कोई कमी नहीं थी, तो इस वजह से 2 बाथरूम बनवाए। एक बाथरूम को हम यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे को दूसरा यूज़ कर सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से 2 बाथरूम रखे थे। और यहाँ पे अब मैं सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और उसके बाद बाल धुल लिए हैं, नहा ली हूँ, बाथरूम में लगा दिया वाइपर। और जो बाथरूम में बाल्टी, स्टूल वगैरह वो सब मैं एक साइड में लगा के रखती हूँ और बाथरूम में वाइपर लगाती हूँ साथ के साथ। क्योंकि जब बाथरूम में थोड़ी देर के लिए भी ना अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पानी जम जाता है और बाथरूम बहुत जल्दी गंदे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ना वो हमें फिर साफ़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है कि जब भी नहाओ ना तो साथ के साथ ही वाइपर लगा दो, तो इससे हमारे बाथरूम एकदम साफ़ बने रहेंगे। और यहाँ पे अब लिपस्टिक, बिंदी वो सब मैंने लगा लिया। और बिंदी ना आजकल का मैंने लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे माथे पे ना बिंदी का निशान हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बस सिंदूर का तिलक लगा लेती हूँ और इससे ये निशान ना जल्दी मेरा चला जाएगा, क्योंकि बिंदी से निशान हो ही जाता है जब हम रेगुलर लगाते हैं। और यहाँ पे जो कपड़े मेरे धुल गए हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और बाकी जो और कपड़े धुलने के लिए थे वो इसमें ही डाल दिए हैं। और अब बस सर्फ डाल के और मशीन को चालू कर दूंगी और उन कपड़ों को सुखा के आऊँगी, ऊपर लेके जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखो घर हमारा पूरा एकदम क्लीन हो गया है। और सच बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर से इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। जब पूरे घर को इस तरह से हम साफ कर देते हैं, घर तो चमक उठता ही है, लेकिन हम खुद भी चमक उठते हैं। खुद की खुशी ना अलग ही दिखाई देती है। और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर और अब ये कपड़े सुखा दूंगी। और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। आजकल ऐसी धूप दिखाई दे जाए वो भी बहुत है, नहीं तो पूरा दिन ना धूप ही नहीं दिखाई देती। और अब बस थोड़ी देर बैठूंगी बालों को खोल के धूप में, जिससे कि बाल मेरे जल्दी सूख जाए। ज़्यादा देर गीले बाल रहते हैं ना तो भी दिक्कत है, ठंडी चढ़ती है उससे। और बालों के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपने जो तेल बनाया वो हमने बनाया, बहुत आराम मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है उससे। तो किसी भी चीज़ को रेगुलर करने से आराम होता है गाइज़। मैं आपसे बोलती थी कि इस तेल को आप यूज़ करो तो बालों में बड़ा ही आराम मिलेगा और बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो पक्का बेनिफिट्स उसके होंगे। तो यहाँ पे अब टॉवल से बालों को पोंछ लूँगी। और कभी भी ना ज़्यादा मैं रगड़ती नहीं हूँ बालों को, ऐसे ही झटक के और ऐसे ही कंघा कर लेती हूँ। और गीले बालों में ही मैं कंघा करती हूँ पहले से ही। ये देखो, जब शैम्पू किया था तब भी मैंने इन्हें कंघा किया और अब भी करके। और तब मैं मतलब सुखा के कभी भी कंघा नहीं करती कि हाँ बाल सूख जाएंगे तभी कंघा इनमें निकालूंगी। पहले ही इनमें ना अच्छे से कंघा कर लेती हूँ, बाद में तो सूखने के बाद जूड़ा बना लेती हूँ। फिर ये सोचो जूड़ा हो सकता है मेरा अगले दिन ही जाके खुले। और फिर इनमें तेल लगा के और उसके बाद चोटी बनाती हूँ। और पूरे हफ्ते ना मैं चोटी बना के रखती हूँ। और कम से कम ये देखिए, सर्दी में तो 10 दिन भी मेरे बालों को धुले हो जाते हैं। लेकिन बालों को धुलने से पहले उनमें मालिश करती हूँ और फिर धुलने के बाद तेल लगा के तब बालों को बांधती हूँ। और पूरे हफ्ते फिर वही तेल मेरा लगा रहता है। तेल के लिए भी आप पूछ रहे थे कि आप किस तरह से लगाते हैं, तो यही रूटीन मेरा होता है। तो गाइज़, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, बस किसी को सपोर्ट मिल जाता है, किसी की खुशी का आप कारण बन जाते हो। किसी के दुख का कारण मत बनो, किसी की खुशी का कारण बनो, ताकि भगवान भी हमसे खुश हो। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं।